नमस्कार। चलिए आज समय में एक बहुत ही गहरी, बहुत ही लंबी यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे वजूद की एकदम शुरुआत में ले जाएगी। ये कहानी है इस बात की कि कैसे हमारे पूर्वजों ने सिर्फ पत्थरों और अपनी समझदारी के दम पर एक बेहद मुश्किल दुनिया में जीना सीखा। ये कहानी है पत्थर की, संघर्ष की और इंसानी दिमाग की। कभी सोचा है कि हम इंसानों की कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है? मतलब ये जो आज की दुनिया है, हमारा समाज, हमारी टेक्नोलॉजी, इन सब की जड़ें कहाँ हैं? जवाब छिपा है एक ऐसे दौर में, एक ऐसे युग में जो इतना इतना लंबा है कि इंसानी इतिहास का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा उसी में समाया हुआ है। जी हाँ, 25 लाख साल। सोचकर भी अजीब लगता है ना? हमारे पूरे इतिहास का आप समझिए 99% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक ही दौर में बीता है, और वो है पाषाण युग यानी स्टोन एज। और अगर हमें ये समझना है कि आज हम जो हैं वो क्यों हैं, तो इस बेहद लंबे दौर को समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े टाइमलाइन को आखिर समझें कैसे? चलिए इसे आसान बनाते हैं। हम इसे 3 बड़े चैप्टर्स में बांटकर देखेंगे और हर चैप्टर इंसानी विकास में एक बहुत बड़ी छलांग को दिखाता है। तो सबसे पहली बात, इसका नाम पाषाण युग या स्टोन एज ही क्यों पड़ा? जवाब वैसे बहुत सीधा है, क्योंकि उस जमाने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी पत्थर के औजार। जी हां, यही वो टूल्स थे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को सिर्फ जिंदा रहने में ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ने में भी मदद की। अच्छा, अब इस 25 लाख साल के लंबे सफर को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण, मतलब पुराना पत्थर युग। फिर आता है मध्यपाषाण, यानी बीच का दौर। और आखिर में है नवपाषाण, यानी नया पत्थर युग। और हर एक दौर अपने साथ कुछ नया, कुछ कमाल का बदलाव लेकर आया। तो चलिए सफर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे लंबे दौर से। ये वो वक्त था जब इंसान कुदरत के सामने हर रोज, हर पल सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। ये असल में सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी कहानी है। और यहीं पर हमें पहली बार इंसानी दिमाग की ताकत दिखाई देती है। सोचिए, एक तरफ भूख और दूसरी तरफ जंगली जानवरों का खतरा। इन मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे पूर्वजों ने 2 जबरदस्त उपाय खोज निकाले। पहला, पत्थर के शुरुआती औजार बनाना, और दूसरा, आग की ताकत को समझना और उसका इस्तेमाल करना। तो उस जमाने में जिंदगी थी कैसी? लोग छोटे छोटे झुंडों में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, शिकार करते थे या फिर खाने के लिए कंद मूल इकट्ठा करते थे। रहने के लिए वो कुदरती गुफाओं का सहारा लेते थे। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ही दुनिया की पहली आर्ट बनाई, जैसा कि हमें भारत में भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। हाँ, ये तरक्की का एक बहुत धीमा दौर था, पर यहीं से इंसान ने अपनी एक पहचान बनानी शुरू कर दी थी। अब पुरापाषाण के उस बेहद लंबे दौर के बाद दुनिया बदलने लगी, बर्फ पिघलने लगी, मौसम बदला, और इसी बदलाव के बीच जन्म हुआ मध्यपाषाण युग का। ये एक तरह से पुराने और नए के बीच का एक बहुत जरूरी पुल था। इस नए दौर में सबसे बड़ी चुनौती थी कि शिकार को और बेहतर कैसे बनाया जाए, और इसका जवाब मिला माइक्रोलिथ में। ये क्या थे? ये थे छोटे, ज्यादा नुकीले और सटीक पत्थर के औजार। मतलब अब इन औजारों को भाले और तीर के आगे लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे शिकार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया। माइक्रोलिथ तो थे ही, साथ ही लोगों ने खाने के नए तरीके भी खोजे, जैसे मछली पकड़ना। और शायद सबसे बड़ी बात, यहीं पर हमें जानवरों को पालने के, मतलब पशुपालन के पहले पहले निशान मिलते हैं। एक ऐसी चीज जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। चलिए जरा इन औजारों के विकास को देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा पाषाण काल का एक टिपिकल औजार है। कच्चा सा, भारी सा, एकदम बेसिक। काम तो चला देता था, लेकिन इसमें वो बारीकी नहीं थी। और फिर आया मध्यपाषाण काल। ये देखिए, ये है माइक्रोलिथ। कितने छोटे, कितने तेज और कितने सटीक हैं। ये टेक्नोलॉजी और कारीगरी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और आखिर में हम पहुंचते हैं नवपाषाण काल में। अब इन औजारों को देखिए, ये सिर्फ तोड़े या गढ़े नहीं गए हैं, बल्कि इन्हें घिसकर चिकना और पॉलिश किया गया है। ये कारीगरी का एक बिल्कुल ही नया लेवल था। ये जो बदलाव है, कमाल का है। चलिए अब चलते हैं पाषाण युग के आखिरी और सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी पड़ाव पर। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
सोचिए इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मुश्किल क्या रही होगी। खाने की कमी, उसकी अनिश्चितता, और नवपाषाण युग में इसी मुश्किल का एक पक्का हल खोज लिया गया, और वो था खेती। जी हां, जानवरों को पालना और फसलें उगाना। इस एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से एक खोज ने दूसरी खोज को जन्म दिया। देखिए कैसे खेती शुरू हुई तो लोगों को एक जगह टिक कर रहना पड़ा और इस तरह बस्तियां बनी। अब बस्तियों में अनाज को जमा करने के लिए मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ी और फिर उस ज्यादा अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार हुआ। ये एक एक करके सभ्यता की ईंटें रखी जा रही थीं। और ये सब सिर्फ कहानियां या अंदाजे नहीं हैं। हमारे पास मेहरगढ़ जैसी असल जगह हैं, पुरातात्विक सबूत हैं जो दिखाते हैं कि हजारों साल पहले लोग कैसे खेती कर रहे थे और गांवों में बस रहे थे। ये इतिहास का जीता जागता सबूत है। तो इस पूरी लंबी यात्रा का मतलब क्या निकलता है? इन लाखों सालों ने हमें आखिर दिया क्या? चलिए अब एक नजर डालते हैं पाषाण युग की उस विरासत पर जो आज भी हमारे साथ है। ये एक लाइन असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। आग, औजार, कला, खेती, पहिया। सोचिए, ये सारी चीजें जो आज हमारी जिंदगी का आधार हैं, इन सब की जड़ें उसी पाषाण युग में हैं। यही हमारी पूरी सभ्यता की नींव है। ये टेबल देखिए, तीनों दौर की एक बहुत अच्छी समरी है। पुरापाषाण की आग, मध्यपाषाण के छोटे औजार यानी माइक्रोलिथ, और फिर नवपाषाण की खेती। एक नज़र में हम देख सकते हैं कि इंसान ने कैसे तरक्की की। ये प्रोग्रेस का एक साफ और सीधा साधा खाका है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आग की खोज, औजारों का बनना, खेती की शुरुआत या फिर पहिए का आविष्कार, इनमें से वो कौन सी एक खोज थी जिसने इंसानी इतिहास पर सबसे ज्यादा असर डाला? कौन सी खोज है जो आज भी हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है? इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है ना?